नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की गिनती जारी है और लगातार रिजल्ट अपडेट होते जा रहे हैं। अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 230 के आसपास चल रहा है। कुल मिला के पूरी आशंका है कि इस बार खिचड़ी सरकार बनना तय है, अब वो चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की। तो इसी पर है हमारा आज का वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि भाजपा बहुमत से काफी दूर दिख रही है। नतीजों में अभी इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। अभी तक के नतीजों से लग रहा है कि भाजपा की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा और प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर खिचड़ी सरकार के भी संकेत दिख रहे हैं। जब तक सभी नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और कई सीटों पर हार जीत के नतीजे आ गए हैं। दोस्तों, आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है और शाम तक होते होते पूरे लोकसभा सीटों के नतीजे सामने होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। अब तक के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर होती दिख रही है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आने लगे हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर भाजपा की यह हैट्रिक जीत होगी और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यूपी में भाजपा से आगे सपा निकलती दिख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए आज यानी 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रिजल्ट के मुताबिक एनडीए अभी 293 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 230 सीटों के आसपास आगे है। नतीजों से भाजपा का 400 पार का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सहित कुछ हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्यजनक रूप से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इन राज्यों में अपना प्रभुत्व साबित किया था। कहा जाता है कि इसकी बदौलत ही वह केंद्र में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे थे। राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। कुल 543 संसदीय लोकसभा में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 80 सांसदों को भेजता है। अभी भाजपा 35 सीटों पर और सपा 34 सीटों पर आगे है। विपक्षी इंडिया गठबंधन राज्य की 42 सीटों पर आगे है। भाजपा ने 2019 में राज्य में 62 सीटें जीती थी और उसने सपा को महज 5 सीटों पर समेट दिया था। दोस्तों, इसी तरह हरियाणा में लगभग बराबरी का मामला चल रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही 5-5 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में भाजपा 14 सीटों पर जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। साल 2019 में भाजपा ने हरियाणा और राजस्थान की सभी 10 सीटें और 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के जो परिणाम और रुझान अब तक सामने आए हैं उससे साफ है कि कोई भी अकेला दल सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हासिल करने की स्थिति में नहीं है। दोपहर 1 बजे तक जो स्थिति है उसमें सत्तारूढ़ बीजेपी 240 सीटों के आंकड़े के आसपास है। हालांकि एनडीए का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में 295 है, लेकिन इसमें 55 सीटें उन दलों की हैं जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं। ऐसे में सबकी नजर एनडीए के उन 2 दलों पर है जो अब नई सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। ये दोनों दल हैं तेलुगु देशम और जेडीयू। दोस्तों, ताजा चुनावी रुझानों के अनुसार चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है। वह अगर वहां विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करके राज्य में सरकार बनाने जा रही है तो लोकसभा की 16 से 17 सीटों पर जीतने की स्थिति की ओर बढ़ भी रही है। इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू का है जो लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर बढ़त की स्थिति में है। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही आरजेडी से पल्ला झाड़कर बिहार में बीजेपी से गलबैया की हुई थी।
दोस्तों इन दोनों पार्टियों को करीब 30 से 32 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब ये तय है कि ये दोनों पार्टियां अब केंद्र में किसी भी सरकार के गठन में किंग मेकर बन सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों ने लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ गठजोड़ करके लड़ा था, लेकिन दोनों ही दल ऐसे हैं जो अपने सियासी फायदे नुकसान के लिए मोल भाव करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लिहाजा ये बार बार पाला भी बदलते रहते हैं। बीजेपी से दोनों ही सियासी दलों के रिश्ते लव हेट वाले रहे हैं। दोस्तों सभी जानते हैं नीतीश कुमार ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार से ज्यादा पाला बदला है और कभी बीजेपी के साथ गए तो कभी आरजेडी के साथ। उन्होंने कुछ समय पहले बीजेपी के साथ गठजोड़ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी के साथ जाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा और इससे वो राज्य में भी अपनी सरकार बचाए रखेंगे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ी विजेता बनकर उभर रही है। वो वहां 15 से 16 सीट जीतने की स्थिति में है, तो बीजेपी 13 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने समय समय पर जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार बीजेपी से उनके दिल नहीं मिलते हैं, लेकिन सियासत की मजबूरी उन्हें मिलाकर रखती है। जब बीजेपी इस समय इस चुनाव में उतनी मजबूत नहीं रह गई तो ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। क्या वो एक बार फिर से पलटी मारेंगे? दोस्तों यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है। वह बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद कभी उनके सहयोगी दल रहे तो कभी विपक्ष में उनके खिलाफ बैठे। नायडू की तेलुगु देशम तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुकी है। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी की राजनीति के चलते उन्हें फिर बीजेपी के साथ आने को मजबूर किया, लेकिन अब जबकि वो आंध्र प्रदेश में विधानसभा में जीत हासिल कर चुके हैं और लोकसभा चुनावों में भी करीब 16 से 17 सीटें हासिल करने की स्थिति में हैं, तो वह अब उस स्थिति में है जहां वह कड़ा सियासी मोलभाव कर सकते हैं। दोस्तों कांग्रेस चुनाव परिणामों के बीच संकेत दे चुकी है कि अब वह जेडीयू और तेलुगु देशम से बातचीत शुरू करने जा रही है। जाहिर है कि ये दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं कि अपने सियासी फायदे नुकसान के लिए किसी के साथ भी जा सकती हैं। अगर वो मोदी और बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और इंडिया के साथ चली जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए, और अगर वो एनडीए में रुके भी रहे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो ये पक्का मानिए कि ये दोनों दल अगले कुछ दिनों में कई करवटें बदल सकते हैं और ये किधर जाएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों चुनाव नतीजों को देखते हुए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही सक्रिय भूमिका में आ चुके हैं और दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क जारी किए हुए हैं। अभी अभी खबर मिली है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी ने संपर्क किया है नीतीश कुमार जी से और चंद्रबाबू नायडू जी से और नवीन पटनायक जी से भी। इसी तरह बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी जी ने भी संपर्क साधा है नीतीश कुमार जी से और मोदी जी ने बात की है चंद्रबाबू नायडू जी से। तो दोस्तों अब देखना यह है कि अगले 2-4 दिनों में क्या स्थिति होती है, किसकी सरकार बनती है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किंग मेकर की भूमिका निभाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि हम लोग का वेतन हम लोग के पास तक आ जाए और हम आपको दुआएं दे सके। तो चलते हैं, कल मिलेंगे अपने किसी दूसरे वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, इसी जगह पर, इसी चैनल पर, एंटरटेनमेंट जोन चैनल पर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।